आ जाओ बेबी, मैं आज आपको घर लेके चलता हूँ। हाँ। ये घर ये घर है? तुमने तो बोला था तुम्हारा घर सोसाइटी में है। तो सोसाइटी में तो है, ये रही सोसाइटी, ये रहा मेरा घर। क्या मजाक है? मजाक मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। आ जाओ, तुम्हें मेरे घर के अंदर लेके। मुझे ना ऐसे घर में नहीं रहना। सीरियसली शादी के बाद मुझे तुम ये ऐसी जगह पे रखोगे? तुम्हारा दिमाग खराब है। वैसे भी मैं अभी तक स्ट्रगल कर रही हूँ और शादी के बाद उससे गंदी हालत। ना बाबा। और देखो, अगर तुम मेरे से मजाक कर रहे हो तो प्लीज ये मजाक बंद करो। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती ऐसा मजाक, इतना घटिया। और तुमने बोला था तुम कितने अमीर हो, कितना अच्छा खासा पैसा कमाते हो, कहाँ गई वो सब? यानी वो झूठ था? झूठ कुछ भी नहीं है, और तुम्हें तो अच्छे से पता है कि मैं झूठ बोलता भी नहीं हूँ, ठीक है। और ये मेरा घर है, ठीक है। ये घर है, इसे घर कहते हैं। तुम्हारी नजर में तो इसे हवेली कहते होंगे, है ना? विला कहते होंगे इस झोपड़पट्टी को, राइट? तुम्हें शायद ना इस घर की कीमत नहीं पता। क्या है, मुझे ना इस घर की कीमत बिल्कुल भी जानने में इंटरेस्ट नहीं है। 100, 200, 50 या ऐसी जो घर बन रहे होते हैं ना, झुग्गियां बन रही होती है, बिना पैसों में बनती है। और सीरियसली अगर मुझे पता होता ना कि तुम इतने गरीब और फटीचर हो ना, तो मैं तुमसे ना तो कभी शादी के लिए हाँ करती और ना ही कभी रिलेशनशिप में आती। मेरा ही नसीब खराब था, मेरी बुद्धि खराब थी कि मैं तुम्हारी बातों में यकीन कैसे कर सकती हूँ। तुम्हें मेरे पैसों से प्यार है या मुझसे प्यार है? देखो, ऑब्वियसली मुझे तुमसे प्यार है, पर तुम भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हो सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं करते हो, पैसा भी जरूरी है। अगर मान के चलो मेरे पास प्यार है, पैसा नहीं, तो भूखी मरूंगी ना। तो मुझे खाने के लिए नहीं देगा। तुम्हें पता भी है, यहाँ पे ना हम दोनों एक साथ बिजनेस कर सकते हैं। और मैं काम पे जाया करूँगा, तुम यहाँ पे अंदर कपड़े सिलना। मेरा दिमाग ठीक है, मैं शादी से पहले भी कमा रही हूँ, शादी के बाद भी मैं कमाऊंगी। तुमने समझ क्या रखा है मुझे? बीवी बना के लाओगे, नौकरानी नहीं। और मैं तुम्हारे इस घर में मैं कैसे रहूंगी? अगर बारिश आई ना तो चारों तरफ से पानी घर में भर जाएगा। अगर छत की भी अगर मकान होता ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी तुम्हारे साथ रहने। तुम्हारे तो इतने दिन बुरे कि बारिश में भीग के सोना पड़ता होगा हमें। अच्छा हंस रहे हो, शर्म तो तुम्हें है नहीं। इवन तुम्हारी मेंटलिटी मुझे ऐसा लग रहा है ये चाहते हो तुम कि शादी के बाद मैं कमाऊं, तुम घर में वाइफों की तरह बैठ के रहो, है ना? इसलिए तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। कैसा है कैसा नहीं, बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा है। वरना तुम मुझसे शादी करने से पहले ना ये सब अपनी स्थिति सुधारते। और वैसे तो तुम 1 साल से पीछे पड़े होते, बाबू चलो शादी करते। और 1 साल बाद जब मैंने बोला फाइनली कि मुझे करनी है शादी, शादी के बाद क्या मैं ऐसे घर में रहूंगी? क्या ही कमी है इस घर में? और तुम्हें पता है, ये पत्थर दिख रही हो जहाँ मैं काम करता हूँ ना, वहाँ से पत्थर उठा के लाया हूँ। इन्हीं पत्थरों से ना बेड बनाऊंगा, बढ़िया। फिर उस पर दोनों सोया करेंगे हम। तुम्हारा दिमाग ठीक है? लकड़ी के बेड होते हैं, ये पत्थर पे मुझे सुला के मेरी कमर और मेरी पीठ अकड़ाना चाहते हो। इतने बुरे दिन है तुम्हारे कि तुम्हारे पास तो खाट भी नहीं है, चोरी करके तुम उससे बेड बनाने वाले हो, है ना? अरे ये छोड़ो, बेड तो मैं तुम्हारे दूसरे दिलाऊंगा। बेबी यहाँ से ऊपर से देखो, बिल्कुल एयर कंडीशन, एकदम बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चलती है यहाँ पे। हाँ, बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है। गर्मी में धूप सीधा आएगी और मैं टैनिंग के मारे काली हो जाऊंगी। और तुम्हारे पास इतना भूखे नंगे वाली सिचुएशन होती है ना कि तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। काली नहीं होगी, अंदर बैठना तुम्हें, अंदर तो छाया ही है। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तो तुम्हें किसने कहा? और अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है ना, हम तो फाइनल और क्लियर कट हो गई। जिस दिन तुम्हारे पास अपना खुद का घर, मकान, फ्लैट और गाड़ी होगी ना, उस दिन मैं खुद आके तुमसे शादी कर लूंगी। दैट्स इट। मैं नहीं रह सकती ऐसे घर में भाई, जहाँ ना तो कुछ रहने का ढंग है ना, और मेन प्रॉब्लम है गेट तक नहीं है यहाँ पे। तो गेट की जरूरत क्या है? ये है ना, इसको मैं ऐसे लगा देता हूँ तो बंद हो जाता है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है? भेजे में भगवान ने कुछ दिया नहीं दिया है? नहीं रह सकती मैं तुम जैसे इंसान के साथ भाई, नहीं जी सकती मैं गरीबी में जिंदगी। मेरे को सिर्फ अपनी लाइफ जीने के लिए पैसों की जरूरत है। और दूसरी चीज ये कि भाई तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। समझ में आई बात? नहीं रह सकती मैं तुम्हारे साथ, नहीं काट सकती मैं इस गरीबी में जिंदगी। समझ लो बात को, मैंने क्लियर कर दिया। अंकिता, तुम्हें पता भी है, ये 4 दीवारी होने से घर नहीं बनता। घर के लिए ना, घर के अंदर सदस्य, माँ बाप, भाई बहन, परिवार के प्यार से बनता है घर। मुझे ना तुम्हारे सो कॉल्ड इमोशनल ड्रामे और डायलॉग्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ये लेक्चर ना अपना बंद करो, और यही दिमाग जो लेक्चर देने में मुझे लगा रहे हो ना, अपना कम से कम कुछ काम में, कमाने धमाने में लगा लेते। और चलो छोड़ो, इन सबको इग्नोर भी करती हूँ, रह लेती हूँ मैं तुम्हारे साथ। इसमें किचन नहीं है, यहाँ खड़े होकर खाना बनाऊंगी। क्या चाहते हो? शहर में पढ़ने लिखने के बाद, शहर में इतना एजुकेशन लेने के बाद और इतनी मॉडर्न लड़की होने के बाद मैं चूल्हा चौका करूंगी, चूल्हे में फूंक मारती फिरूंगी क्या मैं? पहला ही दिन तो हुआ है, अभी तो घर दिखाया है, किचन विचन सब ले आऊंगा ना मैं, धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा। पापा की खेती चल रही है ना तुम्हारी, की किचन वगैरह सब ले आओगे, है ना? तुम्हारे पापा क्या रख के मेरे पापा के बारे में एक शब्द और बोला ना अंकिता, लगी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
तुम्हें पता भी है मेरे पापा के बारे में? मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम गरीब, तुम्हारा बाप गरीब, तुम्हारा पूरा खानदान गरीब है यार। और तुम्हें मिर्ची लगी ना ऐसे ही, मुझे अपनी लग्जरी जो मैं लाइफ जी रही हूँ ना, उससे बदतर यहाँ पे आने में ना मुझे भी लगा। तुम्हारी लग्जरी लाइफ से ना बहुत लग्जरी लाइफ जीता हूँ मैं यहाँ पे, आई बात समझ में? घंटा की लग्जरी लाइफ है तुम्हारी, इससे नहीं रह सकती मैं तुम्हारे साथ। निकल जाओ मेरी जिंदगी से, दोबारा ये अपनी सड़ी से गरीबों वाली जिंदगी दिखाने की जरूरत नहीं है। गेट लॉस्ट यार, किससे बोलूं, मैं ही जाऊँ। अरे अंकिता, अब क्या है? आओ तो एक बार इधर। बोल। अब और कोई मेलोड्रामा रह गया इमोशनल ड्रामा क्रिएट करने के लिए, तो वो भी कर दो। अच्छा एक बात बताओ, ये सामने वाली बिल्डिंग दिख रही है? अंधेरी दिख रही है, उसे कहते हैं मकान, उसे कहते हैं फ्लैट्स। इसके एक फ्लोर का ना 50,000 रुपए रेंट है, हमारे पास इसमें रहोगे? ऑफ कोर्स, अगर तुम्हारे पास 20,000 का भी फ्लैट होगा खुशी खुशी रहना। शायद तुम्हें पता नहीं, जब बिल्डिंग है ना पूरी की पूरी बिल्डिंग मेरी है। क्या मजाक है? मजाक? अपने प्यार की कसम, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग मेरी है, आई बात समझ में? और क्या कर रहे हो तुम? पैसा पैसा, तुम्हें पता भी है क्या क्या चाहिए? पैसा, ये लो पैसा। कम है? ये लो। अब तो ठीक है, ये भी कम पड़े ना तो लेके चलता हूँ मेरे ऑफिस में, जितना पैसा तुम्हें चाहिए ना उतना पैसा दूंगा। और हाँ, क्या बोल रहे हो, ये घर तुम्हें पता भी है इस घर की कीमत? आज मैं जिस भी मुकाम पे हूँ ना, मेरे पापा की वजह से। तुम्हें पता है, मेरे पापा ने मुझे पढ़ाने के लिए इसी बिल्डिंग के नीचे चौकीदारी की नौकरी करी है। रात को चौकीदारी करते थे और दिन में यहाँ पे कपड़े सिलते थे। तुम क्या जानो इसकी कीमत? इसलिए मुझे ना यहाँ पे सुकून मिलता है, आई बात समझ में? राहुल, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, और तुमने मेरे साथ जो मजाक किया उसके बाद मुझे गुस्सा आ गया था। मजाक? एंड सीरियसली, टू बी ऑनेस्ट, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे लिए कितनी लॉयल हूँ, कितना प्यार करती हूँ। सो प्लीज। दिख रहा है अंकिता तुम्हारा प्यार, पैसों से प्यार करती हो तुम। अगर तुम उससे प्यार करती ना तो ये सब नहीं देखती, बड़ा घर, बड़ी गाड़ियां, पैसे। अगर मेरे से तुम्हें सच्चे वाला प्यार होता ना तो मेरे साथ तुम इस झुग्गी झोपड़ी कहीं पे भी रह लेती, पता है तुम्हें? हाँ पता है, पर मैं सीरियसली बता रही हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और मैंने बोला था ना कि तुम्हारे पास पैसा में तो मेरे साथ शादी कर लेना। तुम्हारे पास है तो मेरे को शादी करने में कोई हर्ज नहीं है। मेरे पास ना इतना। अब तुम बोलोगे ना यहाँ रहने के लिए, मैं खुशी खुशी यहाँ भी रह लूंगी। अब तो तुम रह ही लोगी। और हाँ, तुम जो पैसा पैसा कर रही हो ना, पैसे से कुछ नहीं मिलता। पैसा तो ये कागज है, असली प्यार फैमिली से मिलता है, इज्जत करने से, ठीक है? पैसा तुम्हें पता भी है, जिसके पास पैसा होता है ना, भले ही तुम्हारी आज किसी अमीर लड़के से शादी हो जाती, तुम्हें पता क्या, अपने जूते की नोक पे रखता। वो प्यार इज्जत नहीं देता तुम्हें जो मैं दे सकता हूँ, आई बात समझ में? और पैसा ना, मैं ना डाउन से अर्थ हूँ, आई बात समझ में? मैंने ना अमीरी से पहले ना गरीबी देखी है, और मुझे ना पैसों की अहमियत, मेरे रिश्ते की, मेरे परिवार की, हर किसी चीज की ना अहमियत का पता है, ठीक है? राइट राहुल, तुमने सही कहा। एक सच्चा साथी और एक सच्चा लाइफ पार्टनर भी होता है जो आपके सुख दुख में आपका साथ दे। और वैसे भी सुख में तो सब साथ देते हैं। असली और अपने की पहचान तो तब होती है जब आपके साथ आपके बुरे वक्त में। और मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। तुम्हें पता है अंकिता, मैं ना तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारा थप्पड़ तक भी खा लिया। और तुम्हें पता है, आज ना तुम्हें मैं 2 सरप्राइज देने वाला था। पहला सरप्राइज तो यही था जहाँ मुझे सबसे ज्यादा सुकून मिलता है, वो चीज दिखाने वाला था। और हाँ, तुम बोलते थे ना मुझे आईफोन चाहिए, आईफोन चाहिए, ये ब्रांड का मेरे लिए इतनी बातें हैं। और मुझे अब इन सब चीज़ों की कोई जरूरत नहीं है। जैसे तुम रखोगे वैसे मैं ये सब ना जो मेरा है वो तुम्हारा ही तो है। और ये जो सब कर रहा हूँ मैं मेरे परिवार के लिए तो कर रहा हूँ, और तुम तो मेरा परिवार ही हो, तुम्हें तो पता ही है, हमारे बिना तो घर अधूरा रहेगा। थैंक यू सो मच। चलो चलते हैं, तुम्हें आज फ्लैट दिखाता हूँ।